वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम। तो प्री बोर्ड एग्जाम आपके यहाँ पर 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स की। और आपका जो यहाँ पर 17 जनवरी को यहाँ पर समाज विज्ञान का पेपर है, और जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका हिंदी का 16 जनवरी को है। तो आपका सेकंड पेपर आपका सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान का होने वाला है। तो हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र शेयर करने वाले हैं जो आपकी यहाँ पर तैयारी के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो प्री बोर्ड एग्जाम यहाँ पर देख लीजिए, प्री बोर्ड एग्जाम 2025 आपके यहाँ पर 16 जनवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका जो सेकंड पेपर है वो आपका 17 जनवरी को है। तो आपका सेकंड पेपर समाज विज्ञान का होने वाला है। तो आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर शेयर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका सोशल साइंस का पेपर है वो आपका 75 नंबर का रहेगा। 3 घंटे आपको समय देखने को मिल जाएगा। 7 पेज इसमें टोटल रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका पेपर रहने वाला है। तो इसमें 23 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका सही विकल्प रहेगा। और आपका पहला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो आपको इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका विकल्प सही रहने वाला है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। पहला है आपका बांगर, दूसरा है खादर, सा है आपका यावर, और दा है रेगड़। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागर। इसके बाद है दूसरा, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है आपका स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और साथ ही स्थानीय व्यापार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब आता है आपका चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न भी आप देख लीजिए, मुद्दीकरण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था। तो किसने कहा है, यूहान गैंडबर्ग ने, फोमेन ने, महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। अब आता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर पांचवा सही विकल्प। तो पांचवा सही विकल्प आप देख लीजिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, लेबनान, और कोलंबो, टोक्यो। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और सह आव दोनों, कोई नहीं। तो इसमें आपका केंद्र सरकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपके इंग्लिश वर्जन में भी यह पेपर दिया गया है, तो इंग्लिश वर्जन में भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर खालिस्तान। तो खालिस्तान 6 नंबर के रहेंगे, देख लीजिए। पहला जो खालिस्तान है वो आप यहाँ पर, पहला खालिस्तान है छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातीय निवासी करते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर आपका जो रहेगा वो हम आपको बताते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती हैं। तो इसमें आपको लिख लेना पहले में कोला। तो आप पहले जो आपका खालिस्तान है उसमें कोला लिख लीजिए। अब इसके बाद जो आपका दूसरा आता है खालिस्तान, उसे आप देख लीजिए, जल परिवहन देश का सबसे डॉट डॉट परिवहन का साधन है। तो इसमें आपको लिख लेना है पुराना। तो इसमें आप लिख लीजिए पुराना। दूसरे खालिस्तान में आपका हो जाएगा पुराना। और साथ ही अब आता है आपका यहाँ पर जो खालिस्तान तीसरा, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी डॉट डॉट वर्ष में आई थी। तो इसमें आपका हो जाएगा 1929। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1929 तीसरे में। इसके बाद है चौथा, श्रीलंका में सर्वाधिक डॉट डॉट धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें चौथी में आपका हो जाएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर श्रीलंका में बहुतायत से रहते हैं। तो इसमें आपका चौथे में बौद्ध धर्म हो जाएगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पांचवे का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी आपके यहाँ पर प्रथम वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर पांचवें खालिस्तान में। और जो छठवां है आपका मधुमक्खी पालन डॉट डॉट में आता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कृषि कृषि और बागवानी, कृषि और बागवानी। ये आपका हो जाएगा छठवें खालिस्तान का आंसर। अब आता है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर सत्य असत्य। तो सत्य असत्य आपके 6 नंबर के रहेंगे। जो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, इसमें आप सत्य लिख लें। इसके बाद है आपका दूसरा,
दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो आपका जो दूसरा है उसमें भी आप सत्य कर लें। तीसरा आपका भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता था, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद है आपका चौथा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, तो ये भी आपका जो आपका चौथा है वो भी आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद है पांचवा भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर छठवां लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरीके से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। और साथ ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र शेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न में रहेंगी आपकी सही जोड़ी। तो पहली सही जोड़ी रबड़, तो इसका जो मिलान करना है आपको रबड़ का मिलान कर देना है यहाँ पर केरल में। इसके बाद है आपका ऑल इंडिया लिमिटेड, तो ऑल इंडिया लिमिटेड का हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई। और फिर कृत्रिम पत्तन, तो इसका हो जाएगा ऊंट कटाई मशीन। और इसके बाद है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका इसका हो जाएगा आपका वास्को डिगामा और स्पेनिंग जेनी, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 संयुक्त उद्योग। और इसके बाद है आपका गोस्वामी तुलसीदास, तो इसका रामचरितमानस हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, पांचवा प्रश्न रहेगा, देख लीजिए। पहला आपका साइमन कमीशन क्या है, तो इसमें आपको लिखना है साइमन कमीशन क्या है, तो इसमें आपको लिख लेना है गठित समूह, ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित समूह। तो इसमें लिख लीजिए आप ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित समूह। तो ये आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है आपका दूसरा, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको लिख लेना है लैम्बेंट कहते हैं, तो लेवेंट हो जाएगा। और इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तीसरे प्रश्न आपका इसका हो जाएगा चुनाव आयोग, तो इसमें आप लिख लीजिए चुनाव आयोग। तीसरे में आपको लिख लेना चुनाव आयोग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब आता है आपका चौथा, शपथ पत्र क्या है, तो शपथ पत्र एक कानूनी दस्तावेज है, तो इसमें आप लिख लीजिए एक कानूनी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर। अब आता है यहाँ पर पांचवा, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा रोजा, यहाँ पर लिख लीजिए आप रोजा पार्क्स, इसमें हो जाएगा रोजा पार्क्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। छठवें में आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो आपके यहाँ पर प्रश्न छठवां वो आपका 2 नंबर का रहेगा। छठवां प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। और इसका अथवा वन प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो आपको दो में से किसी एक का सॉल्यूशन देना है। तो हम आपको यहाँ पर आपको दोनों प्रश्न के सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, लेकिन हम आपको केवल एक प्रश्न का सॉल्यूशन देते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा भारत की सुरक्षा में क्या प्रावधान है, लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न यहाँ पर छठवें का सॉल्यूशन। छठवें का सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। अब प्रश्न सातवां देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो प्रश्न सातवां वो भी आप देख लीजिए, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। वाणिज्य कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको नीचे यहाँ पर पीडीएफ में दिए जाएंगे। आप पहले संपूर्ण प्रश्न को देख लीजिए, इसके बाद ही हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप पहले प्रश्न को समझ लीजिए, इसके सॉल्यूशन हम आपको क्लियरिटी रूप में बता देंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है सातवां है उसे आप देख लीजिए। इसके बाद आठवां, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। नौवां है, जल जब फ्रांस सीखता है तो काफी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था। इसके बाद इसका अथवा राष्ट्रवाद क्या है, लिखिए। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, दांडी यात्रा का उद्देश्य लिखिए। ये 10वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है आपका, कौन लोग क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया था, अथवा ब्रिटिश में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उद्योग लगाए गए हैं, 2 कदम का उल्लेख लिखिए।
और इसके बाद है आपका 12वां स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है लिखिए, और स्पेजिंग जेनी क्या है। इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न, राजनीतिक दल क्या है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है। 14वां है वैध सरकार किसे कहते हैं, राजनीतिक समानता क्या लिखिए। 15वां है आपका विकास का क्या अर्थ है लिखिए, मानव विकास सूचकांक क्या है। 16वां देख लीजिए, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। 17वां प्रश्न वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए और विशेषता लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रहे हैं लिखिए। 18वां लेटराइट मृदा की 4 विशेषताएं लिखिए। और इसका अथवा भी है आपका संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन को सोपान लिखिए। 19वां परिवहन के साधन तथा संचार के संसाधनों में अंतर लिखिए। वायु परिवहन का महत्व 2 शब्दों में लिखिए। इसके बाद है आपका 20वां विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित है लिखिए। और विदेशी व्यापार से क्या आशय है, उदाहरण लिखिए। 21वां समन्वय अभिज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह क्यों सम्मिलित हुए समझा कर लिखिए। और इसका अथवा भी आप देख लीजिए। 22वां है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को समझा कर लिखिए। और इसमें आपको मानचित्र बनाना है। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए नीचे। ये रहा आपका पृष्ठ 6 का सॉल्यूशन, ये पृष्ठ 6 का आपका सॉल्यूशन है। और ये है आपका प्रश्न 7 का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और ये रहा आपका प्रश्न 8 का सॉल्यूशन। और ये है आपका प्रश्न 9 का सॉल्यूशन, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। और ये रहा आपका 10वीं का सॉल्यूशन। ये है आपका यहाँ पर 12वीं का सॉल्यूशन। ये है 13वीं का सॉल्यूशन, 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपके 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है यहाँ पर 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपके 18वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और ये है आपका 19वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और ये है आपके 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से और पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं आप। और ये आपके यहाँ पर 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और ये है आपके यहाँ पर ये है आपका 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और इसके बाद है आपका आखिरी प्रश्न जो है 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम में संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक